यही हमारा मत है। इसमें आपने विशेष क्या कहा, उसका उत्तर, तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का यह भाव हो जाएगा, ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मत में नए विवक्षा है जो कि बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती। इससे जो बात अभी अपनी 13वीं गाथा से कलश कैसे जोड़ रहा, मतलब जैसे तो ऐसा लगता है ये अलग अलग इस कलश में जो बात कही पिछली गाथा से क्या जोड़ती है, ऐसे जोड़ती है कि उनने 9 तत्वों में आत्मा को दिखाया। तो 9 तत्व क्या है, ये बाह्य तत्व है और उनके बीच में आत्मा अंतस तत्व है। और जी लोग क्या करते हैं और अपन लोग क्या कर अद्वैत में मतलब पहले द्वैत खड़ा करते हैं, द्वैत में 2 चीजें खड़ी करते हैं, पहले 9 तत्व खड़े करते फिर उसमें आत्मा दिखाते। और वे क्या अद्वैतवादी क्या करते, एक आत्मा को मानते, बाकी सब माया मानते। समझ में ना, इस तरीके से वाला कलश जुड़ेगा। कैसे, इस टीका से क्या जुड़े, इस गाथा से क्या जुड़ेगा, वो सर्वथा अद्वैत मानते हैं और हम 9 तत्वों में एकाकार आत्मा को दिखा के फिर उसमें अद्वैत के अनुभव की बात करते हैं। हमारे मत में नए विवक्षा है जो कि बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती। जब शुद्ध अनुभव में विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए अनुभव कराने के लिए कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्वैत भाषित नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जाए तो आत्मा का भी लोप हो जाएगा और शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए जैसा तुम कहते हो उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती और वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है वह भी मिथ्या रूप है। शून्य का प्रसंग होने से तुम्हारा अनुभव भी आकाश कुसुम के समान, आकाश कुसुम के अनुभव के समान है। आगे शुद्ध नय का उदय होता है, उसकी सूचना रूप कलश काम कहते हैं। आत्म स्वभावम परभाव भिन्न मा पूर्ण माद्यंत विमोक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयंसोद नयो विदेति। पढ़ो ये वाला कलश। हाँ, आगे शुद्ध नय का उदय होता है, इसकी सूचना रूप श्लोक कहते हैं। श्लोक, शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्म स्वभाव को पर द्रव्य के भाव तथा पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे प्रभावों से भिन्न प्रकट करता है और वह आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नय में कर्म गौण है और वह आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है, अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारनामिक भाव को प्रकट करता है। और वह आत्म स्वभाव को एक सर्वभेद भावों से रहित एकाकार प्रकट करता है और जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना संकल्प है और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद, ज्ञान ज्ञात होना तो विकल्प है, ऐसा शुद्ध। बस ये बहुत मार्मिक कलश है। आगे की चूंकि अभी अब आगे की कलश में क्या, अभी आगे की जो टीका आगे जो गाथा है उसमें पूछे शुद्ध नय किसे कहती है, तो इसका शुद्ध नय से क्या जोड़ता। अभी शुद्ध नय की चर्चा कहाँ आ गई, कहाँ पढ़ी अपन ने 13वीं गाथा में शुद्ध नय कैसे आया। शुद्ध रूप से स्थापित आत्मा की इसका क्षण आत्मख्याति प्रकट हुई, मतलब अनुभव काय में होता है, इसके हिसाब से शुद्ध नय में होता है। भूत आत्मा से क्या करते हैं अपन, एकत्व प्राप्त करते हैं। किन में एकत्व प्राप्त करते हैं, 9 तत्वों में एकत्व प्राप्त करते हैं। तीर्थ की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, 9 तत्वों को भेद रूप कहते हैं। उनमें एकत्व को एकत्व किसके द्वारा प्राप्त करते, किसके द्वारा, भूतार्थ नय के द्वारा। और अनुभूति काय होती शुद्ध नय में ही उन्होंने बोला है। अब ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, शुद्ध नय का काम क्या है, आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्म स्वभाव को पर द्रव्य के भाव तथा पर द्रव्य के निमित्त से। हम एक बात पूछना चाह रहे, एक बात आती है 13वीं गाथा अभी जैसे अभी अपन बात कर रहे, क्या परद्रव्य से मतलब 2 द्रव्य, क्या परद्रव्य से भिन्न आत्मा देखा जा सकता है क्या, कैसे देखा जा सकता है, कोई तर्क बताओ बाहर का तो हम समझे। नहीं, ये तो अपन, ये तो हमने दृष्ट और सोचो तो उदाहरण कैसे देखा जा सकता है। जैसे आप लोग है ना, समझ लो आप कोई चीज मार्केट से परचेस करने गए, आपने समझ लो कोई ऐसी चीज खरीदी जिसमें समझ लो 1 किलो आपने केले खरीदे,
तो उसमें 1 किलो केले में आपको पता उसमें छिकला कितना है, आपको खुद पता। और भी कोई ऐसी चीज खरीदना जो आपको पहले ही पता रहता कि हमने जो चीज खरीदी इसमें इतना आइटम, तो मतलब वो पक्का है कि 60-70 ग्राम तो छिलका ही है। कौन कहता है ऐसा? आप कितना भी मार्केट जी लगो तो आपको दवा इसमें आइटम इतना ही निकलेगा। और सोचो बादाम, जैसे आपने कोई है नारियल है, जो भी, हमें कोई ऐसी चीज बताओ जो पक्का है। मटर, अब आपने बोला तो अब आपको पता है कि हम कितना भी आपको यदि 2 किलो मटर बनाना है जरूरत है तो आप 3 किलो खाओ, क्योंकि आपको पता है 1 किलो इसमें क्या है। जब आप छिलके में मटर देख सकते हो तो कर्म और ध्येय के बीच में आत्मा को नहीं देख सकती। ये लॉजिक समझो आप उस चीज को। आप मतलब हम क्या बोलेंगे तो ऐसा नहीं केवल पढ़ के अपन आगे निकल जाएंगे, अपन कोई कॉन्फिडेंस अपने अंदर में हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको पता खरीदते समय भी आप यही मान के चलते हो, समझ में है ना। ये आप मान के चलते कि इसमें कितने मटर के दाने। आप कोई भी चीज मार्केट से परचेज करते हो तो आपको पता रहता है इसमें कितना आइटम है। जब आपको ऐसा मतलब वो सोचना नहीं कर पाता, आपकी दृष्टि में बन जाता है, आपको पता है कि इसमें कितना आइटम, मतलब जो कितना आइटम है जो हमारे खाने योग्य। ऐसे ही अपने जीवन में 24 घंटे कर्म के साथ जो भाव बन रहे हैं, कोई अमूर्तिक आत्मा दिख तो नहीं रहा ना आपको, दिख रहा ना मुझे दिख रहा, जब तक छद्म से तब तक दिखता नहीं है। अब ऐसी कौन सी दृष्टि है जिसके कारण से आप उसको देख सकते हो? शुद्ध नय की दृष्टि है। मतलब आप चाहो तो आपको पता है, आप दूध में 1 किलो दूध में आप 10 ग्राम दूध देख सकते, कौन से नय से देखते हो? वो शुद्ध नय से देखते हो। ये देखने की दृष्टि। ये बात अलग है कि देखना मात्र पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें उसको अनुभव करना भी जरूरी है, तो उसके लिए फिर विधि और आगे की है। लेकिन बता रहे कि ये दृष्टि अपने पास है। अपन दुनिया में छिलके से भिन्न केला, छिलके में केला देख सकते हो, छिलके के काल में छिलके उससे भिन्न केला देख सकते हो, मटर के छिलके काल में मटर देख सकते हो, दुनिया में हर चीज देख सकते हो। इससे यहाँ भी ये देव और रागादिक के बीच में आत्मा देख सकती है, बस इतना कि दृष्टि हमें प्राप्त होनी। लोक में हम ये प्रयोग खूब करते हैं, प्लस संयोगों के बीच में भी भिन्नता हम कैसे देख लेते हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, अब शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता है। शुद्ध नय का काम क्या है कि संयोग के बीच में, देहादिक के बीच में, रागादिक के बीच में किसको दिखाना? आत्मा के स्वभाव को दिखाना। वह आत्म स्वभाव कैसा है? परद्रव्य और परद्रव्य के भाव। परद्रव्य किसे लगाएंगे? कोई आपसे पूछे, परद्रव्य देहादिक को परद्रव्य कहेंगे और परद्रव्य के बाद रागादिक क्या कहलाएंगे? परद्रव्य के भाव कहलाएंगे। ये बात हमेशा, और हमेशा इनके साथ कभी भी आत्मा की स्थिति बनती है। जब भी अभी आप उपयोग को अंतर्मुख करोगे, ये 2 चीजें, परद्रव्य में क्या लेना? देहादिक परद्रव्य लेना, संयोग आदि परद्रव्य लेना, और परद्रव्य के भाव कौन से लेना? राग आदि जो आत्मा में परद्रव्य और परभाव, परद्रव्य परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले। अब इसमें उन्होंने परद्रव्य के और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने व्यवहार में रागादिक लेना, और परद्रव्य लेना मतलब दियादिक। दियादिक में जो अच्छा पने, बुरा पने, गोरा पने, काला पने, ठंडा पने, ये सब परद्रव्य के भाव लेना, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव कौन से लेना? रागादिक भाव। ऐसे प्रभावों से भिन्न प्रकट करता है। वह आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है। संपूर्ण रूप से मतलब हमें भले ही, मतलब आप हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो आप बोल रहा कि वो पूरा का पूरा है। सोने में लगाओ ना, अब वो नाली में पड़ा हुआ सोना हो, कहीं भी हो, कितना भी हो, आप कितना भी खराब हो, काला दिख रहा हो, 10 साल पुराना हो, पुराना दिख रहा हो, तो भी वो जितना है उतना पूर्ण है वो। मतलब जैसा आपने बोला कि कोई ने बोला कि तुम ये तुम सोना ले जाओ, तो जैसे तो उसमें 20 तोला यदि सोना, तो 20 तोला वो पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है। तो सोचा कि 19 तोला, 17 तोला, ऐसा नहीं है। जितना सोना है वो कितना है? अपने आप में पूर्ण है। ऐसी आत्मा भी कैसा है? अपने आप में क्या है? पूर्ण है। हाँ, समस्त लोग, और क्या है? बिल्कुल समस्त लोग का लोक कर गया। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव, केवल दर्शन आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट करता है। ज्ञान में भेद काय के निमित्त से दिखाई देते? कर्म संयोग से दिखाई देते हैं। शुद्ध नय में कर्म गुण है। देखो हम आपको क्या बता, आपको ये दृष्टि अपनों को समझ में आती है। अपना जो वर्तमान जो छदमस्त का ज्ञान है, मति ज्ञान, स्रोत ज्ञान आदि रूप, इनके बीच में हम कभी भी, जैसे टोटी में पानी आता है, तो टोटी में पानी आता है, लेकिन पानी को आप उतना, आपके पास स्टॉक कितना, तो स्टॉक को आप देख लेते हो कि हमारी टंकी भरी है। दिखने में पानी तो अभी नल में आ रहा है इतना इतना, लेकिन आपको आपकी दृष्टि टंकी पे रहती है। ऐसे ही हमारे पास वर्तमान का ज्ञान कम दिख रहा है, लेकिन हमें दृष्टि कहां पे रहना चाहिए? ये ज्ञान जहां से निकल रहा है, वो हमारा जो आत्मा का स्वभाव है, केवल ज्ञान, उसकी चर्चा कर रहे हैं अब। और शुद्ध नय में कर्म गुण, और वह आत्म स्वभाव को आदि से लेकर अंत रहित प्रकट करता है। मतलब स्वभाव जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता। कैसे मालूम चला स्वभाव कभी खत्म नहीं होता है? बताओ। परमात्मा है, हाँ, अभी मुनि दशा में कार्य किए थे और अपने शुद्ध नय के द्वारा अपने स्वभाव में भ्रमण कर रहे थे।
हाँ और कर्म निरपेक्ष अपने आप को अनुभवन कर रहे हैं जी। हाँ तो कुछ ही क्षणों में केवल ज्ञानी होने वाले हैं। केवल ज्ञान में तो फिर मतलब उनकी सब झलकेगा। हाँ तो मतलब यहाँ पे संसार दशा में यहाँ पे जो मुनि पद है, यहाँ पे उनने वो मुक्त दशा का अनुभव कर लिया और वो उसमें कोई अंतर है? नहीं, अंतर गुण स्थान प्रमाण अंतर पड़ता है। हम इसके लिए हमेशा उदाहरण ऐसे ही देते हैं कि जैसे आपके पास आपको हमने एक गिलास दूध गर्म दिया, दूसरे को भी दिया, तीन को भी दिया। अब एक ने ठंडा कर लिया है, या समझ लो उसने 10% हीट अलग कर दी, किसी ने 80%, तो दूध पूरा होने पर भी अनुभव में अंतर पड़ता है। जितनी आपका कर्म का प्रभाव आत्मा से खत्म होगा उतना उतना अनुभूति बढ़ेगी। चतुर्थ गुण स्थान के पास वाले भी उतनी ही आत्मा है, उतनी केवल ज्ञान स्वभावी। 12वें स्थान के पास भी है, भगवान के पास भी है। अंतर अनुभवन में अंतर पड़ता है। जैसे कर्म का एक वो उसमें अगर मिश्र दिखेगा तो वो फिर मतलब शुद्ध स्वभाव का। अरे हम देखने की हम दृष्टि स्वभाव पे रहेगी, अनुभवन गुणस्थान प्रमाण होता। फिर बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर शब्द समझे अपन क्या बोलना चाह रहे हैं। दृष्टि स्वभाव पे है, अनुभवन गुणस्थान प्रमाण होता है। फिर से बोल रहे, 3 बार बोल रहे हैं हमने, इसलिए क्या बोला? 3 व्यक्ति हैं, 3 4, हम तो कह रहे चलो एक अलग अलग व्यक्ति को हमने अलग अलग 4 गिलास हमने 4 व्यक्ति को पीना दिए, दूध उसमें सब में पूरा है, लेकिन सबका टेम्परेचर अलग अलग है। इसका टेम्परेचर 25%, इसका 25% है, इसका 50% है, इसका 75% है, इसके बाद 100% है। कैसा अनुभवन होगा बोलो? दूध पूरा है, दृष्टि दूध पे है, अनुभवन कैसा होगा? जितना गर्माहट होगा, यही तो बता रहे। आप लब्बी सार वगैरह पढ़ोगे आपको समझ में आएंगे कि कैसे कैसे कर्मों में किस किस तरीके से उनका अनुभव घटता। अनुभव कांडघात क्या होता है, स्थिति कांडघात क्या होता है, गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है, उसके हिसाब से अनुभव जैसे जैसे कर्म का घटता चला जाता है। देशघाती गण क्या होता है, क्रम कण क्या होता है, सब क्रम पढ़ते। अरे समझ में आती है नहीं? सब भूल भाल तो नहीं गए? लंबी सारी कीजिए, ये सब होती। देशघाती गण क्या है, क्रम कण क्या है, उपसम कण क्या है, ये सब। तो उसका जितना जितना परसेंटेज में उसका अनुभव घटता चला जाता है कर्म के वेदन का, बंद विच्युति उतने उतने में अनुभव बढ़ता चला जाता है। ये अंतर पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं होता अपना सम्यक दर्शन में पूरा आत्मा ग्रहण हो गया। छाया समझ की कौन सी कमी है बोलो? पूरा आत्मा उसको ग्रहण हो गया। कमी काय की? वेदन की है। जितना वेदन आप मतलब वेदन होता है कर्म सापेक्ष, दृष्टि होती पूर्ण आत्मा की। ये अभी जो दृष्टि करा रहे वो पूर्ण आत्मा ही करा रहे। दृष्टि पूरे नियुक्त पे है। अनुभवन कितना होगा? जितने परसेंटेज में गर्माहट का भाव होगा उतने परसेंटेज में। इसका प्रयोग अपन कभी कभी करते हैं ना। आप जो लोग चाय पीते वो चाय के हिसाब से सोचो, और जो लोग है ना वो काली पीते वो सोचो। आपने एक घूंट पिया, कैसा अनुभव होता है? पहला वाला घूंट, और सबसे आखिरी वाले सबसे ज्यादा मजा काय में आता है, मैं तो ये बता दूं। और हम वो काली की नहीं बोलना चाह रहे, समझ लो आप भूखे और आपने आपके घर में अच्छा गाढ़े दूध का रबड़ी का एक गिलास दिया और वो बिल्कुल खोलती हुई रबड़ी दी। आप बताओ उसमें आनंद काय में आता? सबसे आखिरी का जो घूंट होता है उसकी यूं पी जाती वो आनंद। क्यों? उसमें क्या? उसमें गर्माहट की जीरो है। तो वही आइटम होने पर पहले घूंट में जो आइटम है और आखिरी घूंट में वही आइटम होने पर भी आनंद काय में पड़ा, जितना उस पर से अग्नि का प्रभाव का अभाव हुआ। ऐसे ही अपने आत्मा पे से जितना जितना कर्म का प्रभाव घटता चला उसमें वेदन बढ़ता चला था। आत्मा वही है। चतुर्थ स्थान में वही आत्मा का अनुभव हो रहा, 12वें स्थान में बोला रंग भगवान को बोला, लेकिन अंतर काय में मतलब उसमें काय अंतर काय से पड़ रहा है? कर्म के प्रभाव से। जैसे अग्नि के प्रभाव का अलग अलग, इसमें अग्नि का प्रभाव अलग अलग जाति का, इसलिए उसमें वेदन में अंतर पड़ रहा है। इसमें अब अपन आज चलते हैं। एक कलश बहुत मार्मिक है, चिंतन के लिए, सामायिक के लिए भी सब लोगों को याद हो जाना चाहिए। कुछ ही कलश मुझे याद है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्न मापूर्ण माद्यं विमोक्त एकम। अब अनुभव के काल में क्या होता है? समस्त संकल्प विकल्प भी विलीन को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा शुद्धमय प्रकाशमान। इस शुद्धमय की चर्चा भी आगे वाली गाथा में आ रही है। थोड़ा हम तात्पर्य वृत्ति पढ़ते पिछली वाली की। हमने आपको बोला था कि 12वीं गाथा के बाद में समय साथ नए सिरे चालू होता है। ये पतले वाले छोटे अक्षर लेकर जो जयसेन स्वामी की टीका है, समझ नहीं ना? इसको पढ़े दे रहा है तात्पर्य वृत्ति टीका। अब कोई निकट भव जीव
पीठका के व्याख्यान मात्र से ही हे उपाधि तत्व को जानकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में निस्वभाव की भावना करता है। नहीं आई समझ में? अभी भी हम बोलना चाह रहे हैं इसको ये काय की किसके लिए बोल रहे हैं? तो जैसे कोई निकट भव्य जीव है, वो 12वीं गाथा तक समय सार पढ़ के वो आत्म भावना शुरू कर देगा। वो कई लोग कहेंगे अभी तो नहीं, अभी तो और पढ़ाओ। यही बोलना चाह रहे हैं। नहीं समझ में? ये पतले पतले अक्षर लिखे ना, कई लोग तो थोड़े में समझ जाते। मम्मी का थोड़ा सा इशारा हुआ, बच्चे समझदार हो समझ जाते। कई लोग क्या करते कि बहुत समझाने पे भी नहीं समझते। बच्चे यही बोलना चाह रहे हैं। आप क्या मानते हैं अपने आप में? कौन समझ पाएगा जल्दी? अरे कौन समझ पाएगा? आप निकट भव्य के दूर भव्य बोले सोना मोड ऑफ मेजरमेंट है, समझाने का तरीका है। जो क्या करेगा ये आपको पता है, ये जो तात्पर्य वृत्ति टीका है, ये समझ लो कि आत्मख्याति तो उतनी प्रचलित नहीं हो पाई पूरे जैन समाज, लेकिन तात्पर्य वृत्ति टीका तो इस पे तो उनने भी अपने ज्ञान सागर महाराज जी ने भी इसे तात्पर्य वृत्ति टीका का अनुवाद किया है। समझ में ना? इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कौन होगा निकट भव्य, कौन होगा निकट भव्य? जो क्या करेगा? अच्छा निकट भव्य करेगा कि जो ऐसा करेगा वो निकट भव्य कहलाएगा। बोलो क्या करेगा? 12वीं गाथा तक समय सार, 12वीं गाथा तक समय सार समझ आया। अभी तो चारित्र वाली बात तो बाद में आ रही। अच्छा बोला चारित्र अंगीकार, इनको तो बहुत समझ में आ गया था। अब भी अलम सुन के, अब भी अलम ने आपके गुरु पर डाला है। आदिनाथ भगवान के ऊपर महाराज जी ने प्रवचन उठाया, इनको तो बहुत समझ में आ गया था। फिर चारित्र 83 लाख पूर्व के बाद क्यों किया था? अरे फिर उनके लिए आप खुद ही कह रहे, अब भी अलम पॉइंट सुन के आए हैं। उन्होंने बोला 83 लाख पूर्व तक उनको तो 6 समझ गए, फिर उन्होंने इतना टाइम क्यों लगा दिया? इसलिए उसको अभी हम अभी उनने जो शब्द लिखा ना, चारित्र शब्द नहीं लिखा, जो लिखा वो काम करो। उनने कौन सी बात लिखी? जो शब्द लिखा वो करो। आप तो क्या करता है? विशुद्ध दर्शन ज्ञान सभा में अब वो उसकी जैसी जैसी उसकी पात्रता बढ़ेगी वो करेगा। अलग अलग टाइप की जीव हो सकती। हम तो बोलना चाह रहे हैं सुना उद्देश्य सुना तो भरत जी वापस लौट गए और वो 923 पुत्र दीक्षा ले ली उनने। हम कोई नियामक, लेकिन कॉमन आइटम क्या है सब में? सब क्या करते हैं? आत्मभावना शुरू। बोलो हम आपसे पूछना चाह रहे हम कैसे बोले आप लोग घर में आपने कोई ऐसी कोई आकर्षित चीज बनाई जिसके ऊपर सबकी इच्छा थी कि मम्मी आज बनाओ आज बनाओ, और फिर उसके बाद में अपन ने बनाना शुरू किया, वो है ना अपने अंदर में आकर्षण ना बढ़े, फिर अपन ने क्या मतलब कहलाया? बोलो तो आप सोचो, कल्पना करके देखो, घर में कोई चीज बनी, सबकी रुचि से बनी, सबकी भावना से बनी, और फिर उसके बाद भी अपनी रुचि पैदा ना हो तो इसका मतलब क्या? कि हमें समझ में नहीं कि हमने भावना का अर्थ क्या होता है। ऐसे ही आचार्य देव ने किस स्थिति में समय सार समझाया था? नहीं, आप लोग में से कौन बोलेगा किस स्थिति में शुद्धात्मा को समझा? 6वीं गाथा में। पहले आपको प्रमत्त के बीच में नहीं समझाया था, पहले आपको आपकी पोजीशन का परिज्ञान कराया था। कौन सा? यह जीव, अरे कसाय चक्र तो बाद में, पहले आपको आपकी पोजीशन का परिज्ञान कराया था। यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव परावर्तन करता हुआ परिमण को प्राप्त होता है। मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। हमारी सुन लो, वो तो तुम्हें मिक्स से हम जो बोलते रहे वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम आधा बोलते टीका में से, आधा बोलते भावार्थ में से, हमने मिक्स करके याद किया है। आप मिलाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। जो लाइन सरल लगती वो हम कर देते। क्या कह रहे? यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव परावर्तन करता परिमाण को प्राप्त होता है। मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होता है, और तृष्णा का इलाज रूपी विषयों को जानकर उनकी तरफ झपट्टे मारता है, और साथ में उनका परस्पर में आचार्यत्व भी करता है। किंतु वे सारे के सारे विषय ब्रह्म मरीचिका के समान सिद्ध होते हैं। इसलिए काम भोग बंधन कथा तो सुलभ है, किंतु निर्मल वेद ज्ञानी भी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला भिन्न आत्मा का एकत्व, जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में कैसा किया? आत्मा दिखाई कि नहीं दिखाया? लेकिन कौन सी भूमिका में दिखाना? कहां खड़ा किया? चेतन नाम में खड़ा नहीं किया। कहां किया? संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित, संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। हमें ये प्रश्न हमें ना एक बार मुंबई में मलाड में किसी ने बोला था, बोले अपन लोग संसार चक्र से नहीं आए, अपन तो कहां से आए हैं? अपन तो जहां वो बोले बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती बात, इसलिए क्योंकि हम संसार चक्र में से नहीं आए। हम कहां से आए हैं? हम तो चेतन धाम में से आए। क्या नाम है तुम्हारा मकान का? मिक्की क्या नाम है?
नाम नहीं रखा, चलो ठीक है। कहां से निकल के? कुंद कुंद निलय में से निकल के नहीं, हम कहां से आए? हम संसार नहीं है समझ में। बे आचार्य भमा मकान का नाम क्या कह रहे? क्या नाम है तुम्हारे मकान को? शोभना का नाम है। वो अपने मकान का नाम क्या रख रहे हैं? संसार चक्र। हमने क्या नाम रखा है? कुंद कुंद निलय। बोलो अब कुंद कुंद निलय में से निकल के आती है तो हमें कोई क्योंकि वहां पे जाने पे वापस क्या है? सब कुछ उपलब्ध है। अभी संक्रांति है, मंगोई, तिली, लड्डू सब मौजूद है। और वो अपन कहां से निकाल रहे हैं? संसार रूपी चक्र में से यदि समझ में आएगा तो फिर हमें आत्म भावना नहीं होगी, तो हम निकट भक्त हैं। अरे हम तो कह रहे चाहे तुम निगलय में से निकलो चाहे किसी से निकलो, लेकिन आत्म भावना बड़ा हम तो बोलना चाह रहे हैं। आप आने वाली कल की कल्पना करके देखो, अपने मकान को खंडर होता हुआ देखो, अपने मकान को भूकंप से ढहता हुआ देखो, नहीं देखोगे आगे कल्पना क्या नहीं हो सकता? कैसे? इज इट नॉट पॉसिबल? क्या पॉसिबल नहीं है क्या? मकान ढह नहीं जाते क्या? चाइना ताइवान में नहीं आता क्या भूकंप? दिल्ली में नहीं आया क्या भूकंप? हम निकल के कहां से आए पहले ये कल्पना करके देखो, तब ये आत्मभाव में जन्म लेगी। निकट भव्य उसी को समझ में आएगी बात। 11 बजे पूरा सब सो आ। बोलो तो नहीं हो सकता? शॉर्ट सर्किट हमारे घर में नहीं हो सकता क्या? हम क्या बनी? तो यही तो बोलना चाह रहे हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा? ये उपाधि तत्व को जान करके विशुद्ध दर्शन या कौन होगा? लेकिन वो निकट भव। आप अपने भव्यता की खुद कल्पना कर लो। सबसे पूछ रहा है, एक एक करके नाम से पूछ रहा है। आप अपने आप को सोचो, इससे बड़ा संसार में कोई सम्मान नहीं हो सकता कि तुम निकट भव हो, और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि अभी तुम्हारी मुक्ति बहुत दूर है। क्या बोलना चाह रहे हैं? संसार में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? कि तुम निकट भव हो। इससे ज्यादा आपका सम्मान नहीं हो सकता। और सोना अभी तुम्हारी ना मुक्ति दूर है, इससे बड़ा बोलो, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। और अपन तो छोटे छोटे अपमान और सम्मान की बात करते हैं। आप कल्पना करके देखो, दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान क्या है? ये निकट भव्य। बोलो बताओ। आसन भव्य। आसन मतलब निकट भव्य। तुम लोग आसन शब्द का समझते हो? तुमने सुना? कोई ने गणित पढ़ी पूरी क्लास में? कोई ने नहीं पढ़ी? आसन कौन कैसे कहते? हाँ, हम बता दे रहे, आज बता दे रहे, तो आपको निकट भव्य समझ में आ जाएगा। ये आसन शब्द का ये सब हाँ बोलो क्या कह रहे? वो तो सम त्रिभुज कहलाता है। 60 डिग्री जी नहीं, ये 60 जी नहीं। आज बता दे रहे, उस समय नहीं समझ में आता, उस समय तुम रटते थे। आज बता दे रहे आसन। बोलो कौन बताएगा आसन? जैसे जी है ना, तो ये वाला जो रहेगा ना, ये आसन कौन कहलाता है? नहीं आई समझ? आसन निकट का कोण नहीं आई समझ में? इसको पूरक कोण भी बोलती है, इसको आसन बोलती है। आसन है निकट का। निकट यानी जैसे ये समझ लो 45 डिग्री का है, और ये समझ लो 55 डिग्री 45 डिग्री का आसन कोण कहलाता है। आसन निकट का, उसके बाजू का आसन। यही तो बोलना चाह रहे भगवान अपन से। क्या कह रहे? तो आसन भव्य। कौन को आसन भव्य बोल रहे? जिसको छठवीं 12वीं गाथा तक समय साल पढ़ने के बाद में कौन सी भावना जन्म ले लेती है? बोलो इसी में से बोलो, जयसेन स्वामी की टीका में से बोलो। क्या बोले? जिसको हम तो फिर बोलना चाह रहे, जब भी उपयोग जाए, दिन भर में कहीं भी जाए, आप लौटो अपने पास में, अपने आप को खुद करो 2 मिनट के लिए। अपने आप सोचो, दुकान पे रहो चाहे कहीं भी रहो, कहां चले जा रहे हैं हम लोग? भजन ऐसे ही नहीं, भजन नहीं तो लगा, नहीं लौट पाओ तो वो भजन लगा लिया करो। कौन सा? कहां चले पर में चेतन। बोलो जब आपका मन ऐसे नहीं बोलना चाह रहे, लाइन पढ़ने के बाद में अपने को है ना वो करना है, कहां जा रहे बोलो। जब भी अपना मन भटकने लगे, बाहर में जाने लगे, तो वापस लौट आओ उसको। कहां चले जा रहे, क्या कर रहे, क्या मिलेगा? अच्छा समझ में आ रही? क्या बोल रहे? सुना वो भजन की 2 लाइनें सुनो यार। तुम आप कठरिया खानदान पूरा है ना भजन गायक है, लेकिन तुमसे आज तक भजन नहीं सुना हमने आज तक, है ना? ये सम्यक भी सुना है, तुम भी सुना लेते हो, लेकिन एक तुम्हें नहीं आज तक। हमें तुम और मोनू भी सुन जाती है। हाँ मोनू नहीं, मोनू भी माइक ले लेते कभी कभी पूजन में। तुमने आज तक माइक नहीं पढ़ा यार, आज तो हो ही जाए बिल्कुल। सुनो सुनाओ। कहां चले पर नहीं देखा आज तक माइक नहीं देखा इनके हाथ में। सुनो आज तक हमें नहीं देखा। मोनू तो फिर भी ले लेते माइक। हाँ बोलो। चलो यही वाला सुना दो। कौन सा सुना है जी? कौन सा सुना जी? तो सितारा भाई वाला सुना रहे? कौन सा? छोड़ चले चेतन।
तिला छोड़ चले। ये तो दूसरा वाला है, जो तुम्हें दूसरा वाला सुनना था। कहाँ चले पर में चेतन भेज दिया, लो उन्हें भेज दिया, आपका सुनना तुम्हें। चलो ठीक है, हम तो नहीं बोलना चाह रहे। दिन भर में देख लो देख लो देख लो, जब भी अपना मन जाए किसी भी विषय की तरफ जाए, कपड़ों की तरफ आकर्षित हो, घर की तरफ आकर्षित हो, विषयों की तरफ आकर्षित हो, चीजों की तरफ। हाँ बोलो, सुना रहे? हाँ सुनो है? लिए नहीं आत्मा के लिए निज ध्यान है। हम मालूम इन गानों को क्यों आधार बनाती है भजनों को? क्योंकि वो आप कोई लोग सकता, किसी को लग सकता है कि इस स्वाध्याय वगैरह की आत्म भावना वगैरह ये मुमुक्ष मंडल की देने, हम नहीं बोलना चाह रहे। हम तो उन्हीं को रेफरेंस बना के आपको इतना क्यों बोलते? कई लोग हमसे बोलते हम तो माता जी को रेफरेंस, ये तो भजन उन्होंने लिखा ना, किसके लिए लिखा? अपन सबके लिए लिखा है। उनकी तो पूजने में आध्यात्म को उड़ेला है, हम तो उनका ही रेफरेंस दे के आपको, हमें कोई ऐसा नहीं हम चाहे तो हम समय से हम नहीं आई समझ में, हम उनका आधार इसलिए देते कि उनके प्रति तो आपको उनमें तो है ना, इतने पूरे हर एक की अलग अलग विधा होती है। समय साल लिखने वाले कुंभ ना चाहती, इसलिए इतने महाराज जी माता जी कला थी कि उनने सब लिखा, आत्मशतक लिखा, प्रभु भक्ति शतक लिखा, आध्यात्म पूजन लिखी, ऐसे भजन लिखे, उनकी रेफरेंस से बना। हमें कोई व्यक्तिगत थोड़ी कोई चीज से, हम तो वस्तु स्वरूप बताना चाह रहे हैं कि कभी अपना मन बाहर है तो कहां लौटो, अपने आप में कहां लौटो, कहां लौटो। उसकी असली लाइन तो शुरू वाली है, कौन सी? ओ परम चेतन ना शाश्वत। किसके खातिर? नश्वर सुख क्या है? बोलो, मुंह से बोलो, नश्वर सुख क्या है? बोलो। लड्डू ऐसे लागे होते से आवाज आ रही है। रज्जू क्या कबूल राजगरा के लड्डू पट्टी, ये सब क्या है? ये नश्वर नहीं है, इनमें सुख है, ये नश्वर सुख है। जब लड्डू और पट्टी खाओ तो जो विचार करो, ये भजन लगा लिया करो बाजी में। हम नहीं बोल रहे हैं, वस्तु स्वरूप ही ऐसा एक चरित्र, वस्तु स्वरूप ऐसा ही। आज अब भी जो आज हमने प्रवचन डाला उसमें महाराज जी ने पॉइंट उठाया, यदि महाराज जी गुड़ खाएंगे तो मीठा लगेगा कि खारा लगेगा, ये पॉइंट उठाया आज उनने, है मीठा लगेगा। उनने बोला हमारे मूल गुण है 5 इंद्रिय बजाय मेरे मूल गुण है, और मुझे रसना इंद्रिय बजाय कब जरूरत पड़ती? केवल आहार के काल में। नहीं है आज उन्होंने पॉइंट उठाया, सुनना इस पॉइंट को ध्यान से, नहीं आई समझ में? हमें 24 घंटे में रसना इंद्रिय बजाय का जरूरत कब पड़ती है? उसको नहीं आई समझ में? 5 इंद्रिय बजाय है कि नहीं है? इनको सुना करो, विचार किया करो। 5 इंद्रिय बजाय का कितने मूल गुण? बोलो, कोई बोलेगा? 3 पंजा 1 छक्का। 3 पंजा कौन सी है? बोलो, इंद्रिय बजाय। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय बजाय, 6 आवश्यक और 7 से अन्य भूला करो, मिक्स मत किया करो। बोलो, 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक और 7 गुण। उसमें एक पंच इंद्रिय बजाय आता है। पंच इंद्रिय बजाय में रसना इंद्रिय बजाय भी होती है। रसना इंद्रिय बजाय मुझे आज को कम मौका पड़ता, 23 घंटे तो भोजन करते नहीं, कम निकलते। जब आहार के लिए निकली उस समय उनके हाथ में किसी ने, समझ लो अभी क्या का मौसम चल रहा है? गुड़ का। गुड़ में मीठा लगेगा कि खारा लगेगा? गुड़ उनके लिए मीठा लगेगा, लेकिन क्या नहीं करते? उसमें राग नहीं करते। अरे मतरी की भाषा बोल रहा, वो पॉइंट सुन के आना, कल उन्होंने कौन शब्द बोला था, अब मम्मा क्या बोला था? उसमें राग नहीं, उसको इष्ट नहीं मानते। अब कैसे नहीं मानते वो आप समझ के चलो। कोई रसगुल्ला आप अवॉइड नहीं, आप घर में लड्डू को अवॉइड नहीं कर सकते, हम नहीं हटाओ उसके लिए, हम नहीं खाएंगे, लेकिन क्या नहीं करें? समझ में ना? अब उसी की लाइन बोल, इष्ट विषयों में लड्डू अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ बोलो, कितना
कितना गहरा भजन लिखा है, किसकी महिमा नहीं जान रहे और कहां चले जा रहे। आप तो अकेले में सुन रहे हैं इसको गुनगुनाना, और एक कोई ऐसे नहीं, कोई स्वाद जैसे कम नहीं है, समय सार बोल तो समय सार लिखा, और अपनी महिमा को नहीं जान रहा, इससे बड़ा पाप पौधा क्या हो सकता है अपनी महिमा को। अरे और बोलो, कितना बीत गया अभी हमने, महाराज जी ने बहुत अनंत 24 बीत चुकी, बोलो तो काल अनंत आ गया यूं ही भ्रमते हुए। हाँ कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है अपन को? आप पुकारे हैं गुरु आत्महित के लिए, फिर भी हमारा मन नहीं करता उतना, फिर हमारा मन क्यों चला जाता? ये भजन कोई सामान्य भजन नहीं है, ये अपने आप को आह्वान करने का तरीका। कोई हमें बुला रहा है, कोई हमें बुला रहा है, तो तुम कहां चले जा रहे? जब भी अपना, जैसे हमने बोला ना कि जब भी हम राजगरा की तरफ जाए, पट्टी की तरफ जाए, कभी जाए तो मन वापस लौटा। हम ये नहीं बोला खाना वो खा लो, जो करना वो करो, बुक खाने माने की जो मन अपने। हमें बहुत अच्छा लगा इंद्रिय विजय वाला पॉइंट। अपन जब शीत का समय हो, शीत में ठंड लगेगी नहीं लगेगी, महाराज जी को ठंड लगी नहीं लगेगी, लेकिन ठंड से द्वेष नहीं करते, ये इंद्रिय विजय है। ऐसा थोड़ी होता ठंड के काल में गर्मी का मुंह होगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब क्या है, इंद्रियों के विषय ज्ञान में आएंगे लेकिन इंद्रियों के विषय में राग द्वेष नहीं करते। ये अपने जीवन में वो कुछ करते हैं, शतांश में हम भी करके देखें, थोड़ा करके देखें। बिल्कुल कब हमें मौका, हम भोजन कर तभी तो इंद्रिय विजय करने का मौका मिलता है। ये बोलना चाह रहे, ठीक है ना? अभी हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, समय अपने पास कम है। हमने कहां से शुरू किया था? अपनी भव्यता की अपने आप ही में आप करो, कोई निकट भव्य होगा नहीं आई समझ में। अब कोई निकट भव्य जीव, एक वो बता देना, आदिनाथ भगवान के 923 पुत्र निगोष से निकले, 923 पुत्र निगोष से निकले, उसी वो में मुख चलेगा, भगवान की वाणी समझ में आ गई। और भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीची कहां से आया था? जब भरत चक्रवर्ती के पुत्र कहां से निकले थे? निगोष से। और उन्हें मार्ग अच्छा लगा, किले लगे मुझे। और मारीची कहां से निकला था? अरे जल्दी नहीं बोला कर। अरे सौधर्म स्वर्ग से आया था, हमें याद है, सबसे पहले सौधर्म स्वर्ग गया था, जहां का राजा सौधर्मेंद्र था। जब वो कौन से भील की पर्याय में था ना, पूर्वा भील में था। पूर्वा भील में क्या छोड़ा था उसने? मांस छोड़ा था। उस मांस छोड़ने के फल में वो कहां चला गया था? स्वधर्म स्वर्ग में चला गया था। स्वधर्म स्वर्ग से आया था वो, और फिर भी वो भगवान की वाणी का विरोध करने को निकट भाव होता, वो ये काम कर पाएगा, हर कोई को बात नहीं है। अब वो बात अलग है, उसको अभी 24 में तीर्थंकर का बनना था, उसको बात समझ में नहीं आई, और इनको समझ में आई नित्य निगोष से निकली थी जो 923 पुत्र थे। ये बोलना चाह रहे हैं हम ये बोलना चाह रहे हैं, केवल सभी लोगों से बोल रहे हैं, हमारा शब्द मत सुनो, इसमें जो लिखा है आप अपनी भव्यता की पहचान खुद कर लो। भव्यता की पहचान कैसे कराइए? इससे कराइए कि जो क्या कहे, जो निकट भव्य पीठका के व्याख्यान मात्र से ही हे उपाधि तत्व को जानकर किसकी भावना करता है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में निज स्वरूप की भावना करता है। परंतु विस्तार रुचि वाला शिष्य 9 अधिकारों द्वारा समय सार को जानकर पश्चात वो क्या कर रहा, भैया हम तो पूरा पढ़ेंगे फिर हम करेंगे, नहीं आई समझ में। अभी जो समय सार संक्षिप्त रुचि वाला कौन है? निकट भाव, तो यही से अपनी भावना करने लगा। वो कह रहा है कि हम तो पूरे 9 अधिकार पढ़ेंगे। कौन से 9 अधिकार? हम बाद में भावना करेंगे, पश्चात भावना करता है। मैं इस प्रकार है विस्तार रुचि वाले शिष्य को समझाने के लिए जीवादि 9 पदार्थ अधिकारों के द्वारा समय सार का व्याख्यान किया जाता है। वहां प्रथम 9 पदार्थ के अधिकार की गाथा द्वारा आत्म ध्यान के परित्याग लक्षण वाले निर्विकल्प सामायिक में स्थित रहने वालों का जो शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन, शुद्धात्मा का अनुभवन, शुद्धात्मा का अवलोकन, शुद्धात्मा की उपलब्धि, संवेदन, प्रतीति, ख्याति तथा अनुभूति, उसी को निश्चय से निश्चयाचार का अविनाभावी निश्चय सम्यक रूप वीतराग सम्यक कहते हैं। और वही सम्यक गुण गुणी के वेद रूप निश्चय शुद्धात्मा का स्वरूप है। यह प्रथम पीठ का है। अथवा 9 पदार्थ भूतार्थ से जानने पर अभिन्न उपचार से सम्यक का विषय होने से व्यवहार सम्यक के निमित्त होते हैं, परंतु निश्चय से अपनी आत्मा का शुद्ध परिणाम ही क्या? सम्यक थे। इस प्रकार द्वितीय पीठ का है। अब नीचे वाला दे रहे, ये सब अपन जो पढ़ चुके हैं ना 13वीं गाथा में, उसी का जो बेद दे रहे। भूतार्थ से निश्चय से शुद्धने से अभिगत होती, निर्णित होती है, निश्चित होती, ज्ञात होती। कौन? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष स्वरूप 9 पदार्थ है। ये 9 पदार्थ
ही अभेद उपचार से सम्यक विषय होने के कारण से विषय होने से कारण होने से सम्यक थे, निश्चय से स्वपरिणामी सम्यक थे, भूतार्थ से ज्ञान हुए न पदार्थ सम्यक थे, ऐसा आपने कहा। उस भूतार्थ के परिज्ञान का क्या स्वरूप है, ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं। यद्यपि प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए नौ पदार्थ भूतार्थ कहे जाते हैं, तथापि अभेद रत्न त्रयक्षाणु निर्विकल्प समाधि काल में ये नौ पदार्थ क्या है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, शुद्ध स्वरूप नहीं है। उस परम समाधि काल में नौ पदार्थों के काल, नौ पदार्थों में कौन 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 अनुभव में आता है, शुद्ध निश्चय से शुद्धात्मा प्रद्योदित होता है, प्रकाशित होता है, प्रतीत होता है, अनुभव में आता है। जो अनुभूति प्रतीति शुद्धात्म उपलब्धि वही निश्चय सम्यक थे। यह अनुभूति निश्चय से गुण गुण की अभेद विवक्षा शुद्धात्मा का स्वरूप ऐसा आशा है। जो प्रमाण में निक्षेप है वे परमात्मादि तत्व विचार काल में सहकारी खान है, वे ही सविकल्प अवस्था भूतार्थ हैं, और परम समाधि काल में वे भी क्या हो जाते, अभूतार्थ हो जाते हैं। उन नौ पदार्थों भूतार्थ में से कौन की प्रतीति होती है? देखो इसमें तो भाषा लिखी है, आप लोगों को जी हमने लॉजिकली समझा, समझ में आया था नौ तत्व में कौन प्रकाशमान है, क्यों प्रकाशमान है, क्यों प्रकाशमान है, प्रमाण में कौन प्रकाशमान है, क्यों प्रकाशमान है। हमने कर ये आखिरी फिर से दोबारा बता दी रहे, हमने ये पॉइंट आप याद रखना कि नौ तत्व में हम है, ये हमारा शरीर है। तत्व कहां पर होते हैं याद रखना, कोई भूले नहीं। तत्व कहां होते हैं, वस्तु में। तत्व कहां होती है, वस्तु में। और निक्षेपित कहां किए जाते हैं, तत्व होते वस्तु में, उनको आरोपित करते निक्षेप में, जानती प्रमाणमय के द्वारा, समझ ना। लेकिन अनुभव के काल में लेकिन ये पूरा का पूरा जानती इनको, तो जाने कहां जाते हैं, ज्ञान में। जाने ज्ञान में जाते हैं। इस ज्ञान की पर्याय में कौन दिखता है, है कौन, है ज्ञान, और मानते क्या नौ तत्व। और इसीलिए हम आज तक अपने आप से इतनी सी कहानी है हमने लॉजिकली समझा दी, और है तो सामने दर्पण हम बता देंगे, नहीं है समझ में। हम नौ तत्वों को जान रहे अपने ज्ञान में ही जान रहे, नौ तत्वों के विकल्प कर रहे, प्रमाण है कि वो भी अपने ज्ञान में कर रहे हैं। निक्षेप कहां है, वो निक्षेप के द्वारा जन्माणी को ज्ञान में गिरा आकार बना, लेकिन मान क्या रहे, बस हमारा वहीं जाके बस नौ तत्वों को जान लिया और हमारा काम पूरा हो गया। नौ तत्वों का सिद्धांत कर लिया, मेरा क्लोज हो गया। कभी हमने ये काम नहीं किया, क्या नहीं किया, कल की भाषा बोलो, भिन्न वस्तुभूत आत्मा का सिद्धांत नहीं करता। इस शास्त्र पढ़ने का गुण नहीं लिखा, इसी में लिखा है। भिन्न वस्तुभूत का मतलब क्या होता, वो लाइन निकाल के होता, भिन्न वस्तुभूत आत्मा का सिद्धांत नहीं करता। लो भाई ये सबको पेज नंबर याद है, 502-3 निकालो। हमें याद नहीं है, आप लोगों को याद है 502 नंबर, 503 पे दिया है। प्रथम तो अभव्य जीव, मिल गया भाई साहब। प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञान में आत्मा ज्ञान से शून्य के कारण से मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता। बोलो कहां की श्रद्धा कर लेता है, कहां तक चला जाता है, नौ में गिरे तक। इसलिए वह ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता है। वह ज्ञान की श्रद्धा ना करता हुआ आचार, वह अभव्य आचार अंग आदि 11 अंग रूप सूत्र को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन का जो गुण है उसके अभाव कारण से ज्ञानी नहीं है। क्यों नहीं करता, वो क्या गलती करता है, भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान उस शास्त्र पढ़ने का गुण है। क्या है, कितने शास्त्र पढ़ो आप, कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसका गुण कौन सा प्रकट होना चाहिए, बोलो नानू समझना क्या बोले, भिन्न वस्तुभूत आत्मा का ज्ञान है। ये जो ज्ञान में शास्त्र पढ़े, शास्त्र कहां पढ़े जाते, शास्त्र कहां है, इधर है, और पढ़े कहां जाती है, ज्ञान में। और ज्ञान में पढ़ने पर शास्त्र के ज्ञान में जो ज्ञान विद्यमान है वो उसकी श्रद्धा नहीं करते, इसीलिए आज तरह भटक रहे। अरे प्रतीति ही नहीं होती है, नौ तत्वों में पढ़ के चले जाते, शास्त्र पढ़े और नट बस अनुभव, मतलब उसकी प्रतीति नहीं, प्रतीति होगी तो अनुभव भी होगा। हम फिर बोलना चाहिए, पहले अनुभूति नहीं होती, पहले क्या होती है, प्रतीति है ना, कि पता चले कि नौ तत्व है कहां पे, नौ तत्व इधर है, जाने इधर जाते हैं, तो नौ तत्वों को जान लेते और मैं तो वहीं फ्लो चले। इसलिए हमें काय का ज्ञान नहीं होता, बोलो शब्द लिखा ना, क्या लिखा है, वो काय का गुण होना चाहिए। अरे काय का गुण है, अरे भिन्न वस्तु ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, वो काय का गुण है,
शास्त्र पढ़ने का गुण है जी, आपको जी निकल वो अपन वो गुण प्रकट नहीं हो पाता है। भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान में शास्त्र पढ़ मुड़े बहे तो। इसलिए हमें कभी कभी आश्चर्य होता है कि यदि 24 घंटे में यदि एक बार समय सार नहीं पड़ा तो क्या जीवन है, बताओ। हमें बताओ, आप इसको नहीं समझे बगैर कितने शास्त्र पढ़े कि आपको है ना, आप अपने आप को मतलब आप अपने आप को ठीक कर लो, कलम तो इतना नहीं भूलना चाह रहे। आप सब पढ़ लो, जितने ग्रंथ पढ़ना हो पढ़ लो। हम ऐसी महिमात्री नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि हम अतिरेक तो नहीं कर रहे, लेकिन हमें अनुभव ऐसा लगता है। मतलब ये चीज यदि आपको जैसे अपन होते दीदी, कई लोग बोलते कि यदि भोजन में आप लोगों में से कौन है जिनको चावल खाने की आदत है, चावल बगैर चावल के ऐसा लगता है खाना बने ही नहीं। सब ये सर अपन भी चलो ऐसा लगता है खाना ही नहीं बना या खाना खा ही नहीं, खाए के बगैर चावल नहीं बनाओ, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, अब नहीं है। अच्छा जी नहीं खाती। चलो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे इससे बोलना चाह रहे हैं कि आप दिन भर जो पढ़ना है पढ़ो, जिस ग्रंथ को पढ़ना पढ़ो, लेकिन यदि वो आत्मदृष्टि या आत्म भावना न बनाए फिर दिन भर का स्वाध्याय किस काम का। हम तो बहुत बार बोलते हैं, आप विचार करके देखो, आपके घर में एक नया कोई छोटा सा जीव है, प्राणी है, सबसे छोटा बच्चा है, और पूरे घर के लोग आए और एक तरफ उसका नाम ना आए तो अपन ऐसा लगता घर में आना बेकार लगता ना। असो भैया नहीं देखो, आपके घर में सबसे छोटा बच्चा हो तो उस तरफ दृष्टि आती कि नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? ऐसा लगता है तो क्या लगता है आज वो दिख नहीं हो, क्या बोला, क्या बोल क्या बोलोगे? तुम्हारा कौन नाम है? कहूं भी याद दिन भर से आज आरू नहीं दिख रहा हुआ है। मतलब ये आरू में इतना अपनापन है कि 24 घंटे में एक बार भी तो दृष्टि वहीं चली जाती है, उपयोग वहीं चला जाता है। ऐसा क्या आत्मा उससे भी गया बीता है क्या? ऐसा 24 घंटे में एक बार आत्मा के बारे में से विचार खड़े नहीं होती? अब अपने आप से दूर अपना विचार भी नहीं आई समझ में। मतलब घर में एक मोह के विषय में एक छोटा सा प्राणी हो तो दिन भर में मंडी थके आओ, बाहर से आओ, कभी अशोकनगर से आओ, गुना से आओ, रात को 12 बजे आलू नहीं दिख रहा हुआ है। हम कह बाहर चप्पल का क्यों बुगाओ है? तुम चप्पल से उसके बारे में विकल्प कर लेते। हम अपने बारे में इतने गए बीते कि अपने बारे में 24 घंटे विचार नहीं आता, पर कैसे? इसलिए समय सार गो जो हमें उसी से अपने आप को अनजान रखे। ऐसा विचार नहीं है, उपयोग अंतर्मुख ना हो, उसकी प्रतीति ना हो, उसका विचार भी खड़ा नहीं हो, तो फिर कैसे आत्मदृष्टि, कैसे हम मोक्ष चुके लाएंगे? जो मोक्ष का वास्तविक कारण है, बोलो तो समझ में आई नहीं आई? क्यों नहीं होता है? क्योंकि भिन्न वस्तुभूत आत्मा ज्ञान में नहीं। और यदि है ज्ञान तो दृष्टि या तो तुम्हारी बुद्धि चल गई। और ऐसा मतलब तुम्हें अपने घर में सबसे प्रिय व्यक्ति की तरफ विचार नहीं, इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि दिमाग हमारा खराब हो गया। ऐसे अपने बारे बोलो। हमसे बड़ा वो मोही प्राणी नहीं हो सकता जो 24 घंटे में एक बार भी अपने आत्मा का विचार ना चले। शब्दों में करो जैसे करना हो। अरे हम तो मेरा शब्दात्मक विचार ना मत कर, उसकी तरफ अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन नहीं होता बोला आप अपने नाती का नाम ना ले पाओ, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आंखें तो क्या वो आंखें तो उसको अशोक भाई साहब आंखें तो उसको अरे खोज ही लेती है। ऐसे हमारा उपयोग यदि अपने आप को खोज ले, समझ लो आत्मार्थी। हम तो इतना बोलना चाह रहे हैं, ये हमारा क्या है चिन्ह, ठीक है ना? ये पढ़ना आप बिल्कुल हल्का बताओ। इसका सोचना समझ में 24 घंटे में क्या नाम है तुम्हारी बच्ची का? है ना? ना देखो ऐसा हो सकता है? हमारी आंखें कहीं से हमारे उसको देखने के लिए आकर्षित होती है, हमारी दृष्टि अपने आप को पाने के लिए आकर्षित क्यों नहीं होती? जब भी अपना मन हो तो फिर बहुत भजन सुन लिया करो। कौन सा वाला अक्षय याद करके ना पूरा, कौन सा तुम्हें से सुनेगी? कौन सा? हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो क्या कह रहे? नहीं हाँ भिन्न वस्तुभूत है ना, ये शास्त्र इधर ही, शास्त्र जहां इधर जा रहे, और शास्त्र जो ज्ञान में दिया करो उसमें आत्मा की नहीं, ये भिन्न वस्तु है। शास्त्र से भिन्न आत्मा, इसको भिन्न वस्तुभूत कहा गया। भिन्न वस्तुभूत ज्ञान का शास्त्र पढ़े, लेकिन शास्त्र के ज्ञान के काल में भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं, वो भिन्न वस्तु है। भिन्न वस्तु कौन लगाना है यहाँ पे? शास्त्र के ज्ञान, जैसे वो दर्पण है, दर्पण क्या है? दर्पण माइक दिख रहा है, समझ में? तो ये इसमें भिन्न वस्तु कौन सी कहलाएगी? इसमें कालापन जो दिख रहा है, उस कालेपन से भिन्न जो दर्पण है भिन्न वस्तु, उसका शब्दान नहीं होता। ये उसका अर्थ है। नहीं आई समझ में? भिन्न वस्तु है ना? तुम जरा साथ उठाओ ना, साथ तो उठाओ, इनने उठाओ। अरे कोई सा भी खोलो ना, वो पेज खोलो, वो दो खोलो। अरे ऐसा करो यार, ऐसी जी ऐसी जी क्या है? अरे आप लोग हंस रहे, अरे हाथ तो पकड़ यार ये क्या है? ये इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा? ऐसा क्या दिख रहा है? इसमें दर्पण का शब्द ना करके वो शास्त्र दिख रहा है, मतलब शास्त्र के शब्द दिखना। वो ऐसे यहां बोल के बताओ, बोलो। हमने तुम्हें बोला, तुमने समझ में, तुमने
तुमने हमारे शब्दों का संधान तो किया लेकिन अपना संधान नहीं किया, कहला भिन्न वस्तु आत्मा नहीं आई समझ में, ये गलती चल रही। इसका यही अर्थ है।